1 मई से 15 मई तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े के क्रम में बुधवार को एएसआई कंपनी सातलखेड़ी में समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रधान भगवान सिंह ने कंपनी द्वारा करवाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यों पर प्रश्नचिन्ह उठाया और इस मामले पर वो नाराज होकर स्टेज छोड़कर चले गए। दूसरी ओर प्रधान के पर्याप्त मात्रा में शौचालयों का नहीं बने होने के आरोप के बाद खीराबाद पंचायत समिति का खुले में शौच मुक्त होना भी संदेह के घेरे में आ गया है। स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करने दें। सबसे पहले मैं स्वयं से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक या जो लोग कहीं भी चाय के ठेले पे चाय भी पीते हैं तो हम एक बार जो गिलास हाथ में होता है उसको फेंकने के लिए जरूर देखते हैं कि डस्टबिन कहाँ पड़ा है। तो इससे असर तो हुआ है हमारी मानसिकता में। मैं श्री गनी मोहम्मद से निवेदन करूंगा सरपंच सुकेत को इस अवसर पर अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करें। लगेगी निश्चित है बुरी लगेगी, पर ये जनता जो है हमें कल इस जनता की जरूरत है। आप लोगों की हमें जरूरत नहीं है। कंपनी से मुझे कोई रिश्ता नहीं है। मेरा कोई रिश्ता है तो सामने बैठी हुई जनता से। मैं ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में कोई वजह कोई कारण से ये जन आंदोलन बने और इसकी भूमिका हमें निभानी पड़े, इनका नेतृत्व मुझे करना पड़े। आप ऐसा आयोजन कोई नहीं करे जो सिर्फ दिखावा बन के रह जाए। ये 15 दिन का पखवाड़ा क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा। इसमें से 365 दिन का रखो ना, सरकार का है 15 दिन का, आपके लेवल पे तो 365 दिन का। और क्या कर रहे हैं आप मजदूरों की क्वार्टरों को जाके देखे कहाँ है स्वच्छता। और बात करते हैं स्वच्छता की, स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्या है आपके मजदूरों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने क्या काम किया। पर्यावरण की बात करते हैं, क्या पर्यावरण के क्षेत्र में आपने काम किया। सिर्फ मैं कहना चाहूंगा सिर्फ इतना सा करने से काम नहीं चलेगा। आपको काम करना है 365 दिन जनता के हित में काम करें, जनता के साथ मिलकर काम करें, जनता की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। इसके अलावा मैं पुनः गुप्ता जी को तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जन समस्याओं को सुनते जब भी मैंने इनको कोई बात बताई है। 4 सदस्य का परिवार हमारा होता है और मजदूर परिवार कम से कम 6 का होता है। 4 का तो आपका और हमारा है, 4 सदस्यों का परिवार आपका और हमारा है। मजदूरों का परिवार 6 का है और 6 दूनी 12, 120 व्यक्ति एक शौचालय का उपयोग कर सकता क्या। सुबह से शाम पड़ जाएगी। धिक्कार है ऐसा अभियान, ऐसा पखवाड़ा मनाने से। क्या गलत बोल रहे हैं आप। जनता के हित की बात करें। आपने हमें बुलाया इसका मतलब नहीं हम आपके फेवर में बात करेंगे। मैं आज भी जनता के लिए बोलूंगा, कल भी जनता के लिए बोलूंगा, पद पे हूं तो भी बोलूंगा, नहीं हूं तब भी बोलूंगा। गलत बात आदरणीय प्रधान साहब, मैं इस मंच को कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं स्पष्ट करता हूं मैनेजमेंट की तरफ से, जब समस्या आएगी मैनेजमेंट इन लोगों के साथ रहेगा, रहेगा भविष्य में। जहां तक आप कहते हैं 40 शौचालय की गुमगोट की बात करते हैं, मैं कोई पर्टिकुलर किसी चीज के लिए नहीं बोलना चाहता। उसमें आधे से अधिक शौचालय उन मकानों में पहले से बने हुए हैं, उसमें अतिक्रमण करके लोग रहते हैं। उस अतिक्रमण को हटवाइए। आपको साथ देना चाहिए प्रशासन को। हमारे साथ आकर के हम एक इंडस्ट्री चला रहे हैं। इंडस्ट्री चलाने के बाद हमको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण करता है आदमी, अपने जो जमीन उसको मकान बनाने के लिए रहने के लिए दी थी उसको खाली करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। उसके 1 कमरे के 4 कमरे के पैसे देने पड़ते हैं। आपको शायद ये मालूम नहीं है। उसके बाद भी शौचालय बनाए, पानी की व्यवस्था है। मैं आपको पुनः एक बार, सर पानी की व्यवस्था नहीं है कुमकोट में। देखो यूटिलाइज कितना हो रहा है
युक्तिराज कितना हो रहा है प्रधान साहब, ये वहां पर आपको बताना पड़ेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। देखो भाई, ये तो अभी नए बने हैं, ये तो अभी नए बने हैं। नहीं, गणेश उद्यान पर अच्छा सुनिए, एक मिनट। सरपंच साहब, प्रधान जी लिस्ट बनाइए, कितने परिवार रहते हैं अपने, सारे परिवारों को अपन लिस्टिंग करें कि कितने परिवार हैं और उसके हिसाब से कितने अपन को शौचालय बनाने, वो शौचालय बनाए ताकि जनता को परेशानी नहीं हो। सुनिए गुप्ता साहब, आप लिस्टिंग करवा लीजिए, और भी कितने अपन इतने शौचालय बना रहे हैं, शौचालय में क्या प्रॉब्लम है अपन को? हाँ, आप बनाइए, आप लिस्टिंग करिए परिवारों को। और पीने के पानी की जहाँ कई परिवारों को, और पीने के पानी की जहाँ कई बात है, आपको कई टैंकर लगाने, मैंने बोला कल परसों आपने कुमकोट में 2 टैंकर लगाए हैं, लेकिन जहाँ बढ़ाने की बात आती है वहाँ टैंकर भी बढ़ाइए ताकि अपन जनता को पीने के पानी की व्यवस्था भी हम लोग कर सके। और पूरी ही तीनों ही कॉलोनी में, प्रधान जी एक मिनट, आप आज के बाद एक एक प्रस्ताव लेंगे कि अपन वाटर कूलर कैसे लगाएं। आजकल आरओ सिस्टम आता है, वाटर कूलर में आरओ सिस्टम अपन लगा दें ताकि ठंडा पानी वहाँ की जनता को मिल सके। ये काम भी अपन को करना चाहिए, ये मेरा कहना है। चीजों की व्यवस्था उनको जनप्रतिनिधियों को, प्रबंधकों को करनी है। इसके लिए प्रबंधक हमेशा तैयार है, समय समय पर कई काम किए हुए हैं। ऐसा ही कंपनी इस सेक्टर में कल्याणकारी गतिविधियां चला। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने 2 अक्टूबर 2014 को साहिबा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जयपुर से कंटिन्यू यात्रा करते हुए अपना समय देने का हमें गौरव प्रदान किया। हमारे सरपंच साहिबा भी काफी दूर से ट्रैवलिंग कर प्रोग्राम में आए थे, आपने आपकी नाराजगी जाहिर की। ऐसा क्या मुद्दा था जिससे आपकी इतने नाराजगी जाहिर हुई? मुद्दा कोई पर्टिकुलर नहीं था, व्यक्ति विशेष से जुड़ा नहीं था, मुद्दा सार्वजनिक था। मंच पे बुलाकर हम जनप्रतिनिधियों से झूठे गुणगान कराया जाता है, हमें बर्दाश्त नहीं है और हम नहीं कर सकते हैं। हमने ये किया जनता के लिए, हमने वो किया। इस तरह की बातें कंपनी जब, या किसी भी पर्टिकुलर एसआई कंपनी हो चाहे कोई अन्य संस्था। प्रधान साहब, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो ये संयुक्त 20 शौचालय बने थे, उस समय तत्कालीन एसडीएम चिन्मय गोपाल और विकास अधिकारी सुनील वर्मा और अन्य टीमों ने इस जगह का, और ये तादाद 20 की इन्होंने ही सुनिश्चित की थी। 20 शौचालय की जो बात है वो पंचायत समिति से बने थे, कम्युनिटी शौचालय थे, बात उसकी नहीं हुई। यहाँ पर बात हुई है एसआई कंपनी के द्वारा प्रत्येक 20 परिवार पर एक शौचालय बनाने की। मैं कहता हूं कि 20 परिवार में कम से कम अगर मैं बात करूं तो 4 आदमी का एक परिवार होता है, 80 आदमी को एक शौचालय में शौच करने के लिए सुबह से शाम लग जाती है। प्रधान साहब, बनाया आप ही के विभाग ने था, उस समय इस पे क्यों आपत्ति नहीं लगाई गई? हमारे विभाग ने बनाया जो आबादी क्षेत्र से बाहर है। मैं बात कर रहा हूँ इनके द्वारा बनाए हुए। इनका कहना है कि हमने 20 परिवार पर एक शौचालय बना के दिया है, बात उसकी कर रहा हूँ मैं। शौचालय स्वच्छता का तो एक बड़ा मिशन चला था और अपनी खैराबाद पंचायत समिति ओडेप भी हुई है इसमें। अब आप लोगों की तरह ये आरोप आने के बाद में तो ओडेप पे भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। ओडीएफ पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ऐसा हमारी पंचायत समिति में जहाँ भी आबादी थी और जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जिनके घरों में शौचालय बनाए जाए, वहाँ संयुक्त रूप से हमने शौचालय का निर्माण करवाया। बात एक पर्टिकुलर एसआई कंपनी की अपनी खुद की निजी कॉलोनी की बात है। उस कॉलोनी के अंदर कंपनी का कहना है हमने 20 परिवारों के ऊपर एक शौचालय बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ 20 परिवार एक शौचालय का उपयोग किस तरह से कर सकता है? अब इस समस्या का समाधान क्या है, कैसे समाधान होगा? समाधान होता रहेगा, कैसे होगा ये भविष्य बताएगा। आज हम जनप्रतिनिधि है, हमारी बात को हमसे झूठे वादे जो इन्होंने करे, जनता के सामने हमसे झूठ बुलवाया जाता है, हमें बर्दाश्त नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि जनता के सामने हम भी इन कंपनी के मैनेजमेंट की तरह हम भी झूठ बोले। प्रधान साहब, उन परिवारों के लिए जो शौचालय है उनकी जनसंख्या के अनुपात कम पड़ रहे हैं, वहाँ शौचालय बढ़ाने के लिए आप एसआई कंपनी को पत्र लिखेंगे या पंचायत समिति वहाँ और बनाने का प्रयास करेगी? पंचायत समिति एसआई कंपनी के लिए इस क्षेत्र में नहीं बना सकती है।
नहीं, लीज क्षेत्र में ऐसा ही कंपनी बनाएगी तो उनको इस बाबत आप अवगत कराएंगे या पत्र लिख के देंगे? हमने तो सार्वजनिक मंच पे करा दिया ना। पर्टिकुलर पत्र क्या होता है, मैंने तो सैकड़ों लोगों के सामने पत्र लिख दिया ना इनको। आप प्रत्येक परिवार के हिसाब से बना के दें।